हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज वीडियो के माध्यम से हम एचपीटीजीटी जियोग्राफी के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई चेन्नई पोर्ट जो है इंडिया का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट देखने को मिलता है हमें। और जो है एक सिर्फ यही नहीं देखने को मिलता, कुछ और पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। पहले तो हम उनके नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम मैप के थ्रू देखेंगे। तो एक तो हो गया चेन्नई, है ना। उसके बाद बात करें, ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है। एक और जो है तमिलनाडु में आर्टिफिशियल पोर्ट देखने को मिलता है, उसका नाम है तूतीकोरिन, जो हमने पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। उसके बाद बात करें तो एक और आर्टिफिशियल पोर्ट देखने को मिलता है विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये तीनों जो है ईस्टर्न साइड यानी कि वे ऑफ बंगाल वाली साइड को देखने को मिलते हैं। और वहीं बात करें एक वेस्टर्न साइड को, यानी कि अरेबियन सी में देखने को मिलता है, जिसको न्यू मैंगलूर या मैंगलूर ही कभी कभी जो है नाम दिया होता है। तो ध्यान रखना, ये जो है वेस्टर्न साइड को हमें एकमात्र जो है आर्टिफिशियल पोर्ट देखने को मिलता है, जो इम्पोर्टेंट है ना। तो इसके बारे में ध्यान रख लेना। अब इनको मैप के थ्रू देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है ना, ताकि आपके माइंड में अच्छे से ये चीज़ें बैठ जाएँ। एक सेकंड मैप ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इनको डिस्कस करते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा भी कि यहाँ जैसे चेन्नई पोर्ट देखने को मिलता है, जो आर्टिफिशियल पोर्ट है, और कहाँ पर है, तमिलनाडु है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे तूतीकोरिन करके जो आपको पोर्ट मिलता है, ये भी आर्टिफिशियल पोर्ट है। और बात करें तो कहाँ पर, तमिलनाडु में है। और इसके अलावा एक और पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि आर्टिफिशियल नहीं है, लेकिन नाम ध्यान रखना, क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बने हैं प्रीवियस ईयर में। अगर आपने वो क्वेश्चन उनको जो है क्लासेस को देखा हो कि भाई वहाँ पे पूछा था डायरेक्ट कि पर्टिकुलर पोर्ट का, वहाँ पे तूतीकोरिन पोर्ट का जो है नाम दिया था, और पूछा था कि भाई ये कहाँ पर है ना। तो तमिलनाडु राइट ऑप्शन होना था। और वहीं पे एक साइड जो है तीन ऑप्शंस आपको वेस्टर्न साइड की दी थी, एक ईस्टर्न साइड की, और पूछा था कि इनमें से कौन सा पोर्ट जो है आपको देखने को मिलेगा ईस्ट का नहीं है। तो उसमें जो फोर्थ ऑप्शन थी वो जो है ईस्टर्न साइड वाला एक पोर्ट था, ठीक है। उसमें से ऑप्शन देखने को मिली थी आपको, है ना। तो अभी हमने जो कुछ एक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नहीं हमने सिर्फ 2 ही साल के जो है प्रीवियस ईयर, अगर बात करें जियोग्राफी के क्वेश्चंस बने थे डिस्कस करे हुए। लेकिन अभी कुछ एक हमें डिस्कस करने को भी है ना, 2019 और 2020 के तो अभी डिस्कस करने को है। तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन बना हुआ पोर्ट से। लेकिन अभी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई जो है एक और तमिलनाडु में पोर्ट देखने को मिलता है, जिसका नाम नागापट्टनम करके है ना। और ये भी तमिलनाडु में देखने को मिलता है, पर ये दोनों जो है आर्टिफिशियल है ना। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे विशाखापट्टनम, जो मैंने बताया एक और आर्टिफिशियल पोर्ट देखने को मिलता है, वो कहाँ पे, बेसिकली यहाँ नहीं, यहाँ जैसे देखने को मिलेगा, है ना। और ये विशाखापट्टनम देखें तो ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ये तो हो गया आर्टिफिशियल, उसके अलावा भी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं आपको ईस्टर्न साइड, एक और उनके नाम भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु में एक और पोर्ट मिलता है देखने को, जिसका नाम क्या है, इनोर करके, इनोर पोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो अभी उड़ीसा में रह गया, उसको देख लेते हैं। तो उड़ीसा में देखने को मिलेगा पैरादीप करके एक पोर्ट देखने को मिलता है ना। और एक सेकेंड, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा भाई, ये थोड़ा गलत बन गया, इसको इग्नोर करना। तो यहाँ पर ना आपको देखने को मिलेगा हल्दिया पोर्ट करके वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा भाई आपको कोलकाता, है ना। तो ध्यान रखना, ये दोनों ही वेस्ट बंगाल में है। और इसकी बात करें उड़ीसा में है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, क्योंकि डायरेक्ट स्टेट पूछा गया था कि भाई कौन सी स्टेट में पर्टिकुलर इनकी स्पेसिफिक जो पोर्ट का नाम दिया था, और पूछा था कि ये पोर्ट कौन सी स्टेट में है, ऐसे भी क्वेश्चन बने हुए। और बाकी तो मैंने बता दिया कि भाई वेस्टर्न साइड की 3 ऑप्शन थी, एक ईस्टर्न की। उन्होंने पूछा था कि कौन सा पोर्ट इसमें जो है आपको देखने को मिल रहा है, मतलब जो वेस्टर्न साइड का नहीं है। तो अगर आपको पता होता तभी आप टिक कर पाते। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने, जिनमें से आर्टिफिशियल ये 3 देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद वेस्टर्न साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कांडला बंदरगाह करके, है ना, जो गुजरात में। उसके बाद एक और जामनगर बंदरगाह यहाँ पर मिलता है। और एक और हमने जो डिस्कस नहीं करा है पहले, पर याद रखना, मुंद्रा करके एक बंदरगाह देखने को मिलता है, ये भी गुजरात में, तीनों ही गुजरात में है। उसके बाद बात करें महाराष्ट्र, है ना, इसके बाद तो उसमें मुंबई देखने को मिलता है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देखने को मिलता है, जिसको जो है नाभा सेवा करके वो मतलब जाना जाता है, बोला जाता है इसको नाभा सेवा करके भी। उसके बाद बात करें तो गोवा में आपको क्या देखने को मिलता है, मोरमू गाँव करके, है ना, मोरमू गाँव करके एक पोर्ट देखने को मिलता है। तो उसको जो है आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो आपको ना न्यू मैंगलोर या मैंगलोर कर्नाटक में देखने को मिलता है, ठीक है। उसको न्यू मैंगलोर भी दिया होता है और मैंगलोर भी दिया होता है, ये कैसा, ये आर्टिफिशियल है।
और ये वेस्टर्न साइड को आपको देखने को मिलता है। हो सकता है ऑप्शन में दे दिया जाए सारे आर्टिफिशियल पोर्ट, उसमें पूछें कि भाई इनमें से वेस्टर्न साइड को कौन सा पोर्ट देखने को मिलता है आर्टिफिशियल, तो आपको पता होना चाहिए न्यू मैंगलोर। और जो है आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न साइड ज़्यादा है जो है जिन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल पोर्ट, वेस्टर्न साइड को मतलब हमने अभी एक ही देखा था। क्यों ऐसा? तो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि ये हिस्सा जो है वेस्टर्न साइड ऊपर उठा हुआ है और ये वाला नीचे को धंसा हुआ है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न साइड। तो इसीलिए हमने देखा है कि सारी रिवर्स इसी साइड को फ्लो करती है ना, यहाँ से ओरिजिन होगी वेस्टर्न घाट से। और जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट, तो यहाँ से सारी रिवर्स इसी साइड को फ्लो करेगी, इस साइड को नहीं फ्लो करती। तो उसके पीछे यही वजह है कि ये हिस्सा उठा हुआ है इंडिया का वेस्टर्न साइड, और ईस्टर्न साइड देखें कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं, और ईस्टर्न साइड का जो है नीचे को धंसा हुआ है। और इस साइड भी बात करेंगे तो सेम ही देखने को मिलता है, इसीलिए तो रिवर का फ्लो जो है इसी साइड को देखने को मिलता है। यहाँ जैसे हमें जैसे कुछ एक रिवर से नर्मदा वगैरह देखने को मिलती है, क्यों? क्योंकि यहाँ वेस्टर्न घाट खत्म हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे सतपुड़ा माउंटेन रेंज आ जाएगी, है ना। यहाँ पे अरावली विंध्य देखने को मिलते हैं, फिर अरावली। तो यहाँ जो जो इनको गैप मिलता है जहाँ जहाँ से रिवर्स को वो फ्लो करती है, ठीक है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनको नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे इनको हाइट इनफ हाइट मिल जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल पोर्ट जो है बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इधर जो है इतनी हाइट नहीं है, इसीलिए जो है यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल पोर्ट जो है देखने को मिलते हैं। तो ध्यान में रख लेना वेस्टर्न पोर्ट और ईस्टर्न। और एक और रह गया केरला में कोच्चि करके, और इसको ना अरेबियन सी की क्वीन कहा जाता है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। हालांकि मैंने आगे जो है इस पर भी क्वेश्चन रखा हुआ है, लेकिन जहाँ पे आपने पहले जो है पोर्ट्स वाले नोट्स बना के रखे थे, ड्रॉ करा था ना मैप, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें ऐड ऑन करनी है। अभी जो है आर्टिफिशियल पोर्ट हमने डिस्कस करी, तो ये कुछ एक चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर ही आपको सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं रखा है, क्योंकि पोर्ट से बार बार क्वेश्चन देखने को मिला है ना। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस भी तरह से बन सकते हो, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है अभी सारी चीज़ें। वैसे ही ऐसे भी क्वेश्चन बना हुआ है कि पर्टिकुलर कोई जो है सिटी दी हुई है और पूछा है कौन से जो है रिवर के बैंक पे है। तो अभी देखो पटना सिटी के बारे में पूछा, पटना सिटी कौन से बैंक पे सिचुएटेड है, यानी कि कौन से रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। तो भाई ये सबको पता है गंगा रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है ना। वहीं पे अगर आप बात करोगे तो पटना की बात होगी। आपको जो है आपके साथ हमने डिस्कस करा था जो है गंगा रिवर सिस्टम, है ना, कैसे अलकनंदा और भागीरथी जो है जिसे कहते हैं हम देव प्रयाग में जो है फॉर्म करती है, गंगा की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद आगे फ्लो करेगी, है ना, वो बिहार से होके झारखंड। और फिर बात करें तो वेस्ट बंगाल में क्या देखने को मिलता है? फरक्का वैली करके एक जो है एरिया देखने को मिलता है। वहाँ से जो है जो मेन इसकी स्ट्रीम होती है वो तो बांग्लादेश में एंटर हो जाती है पद्मा के नाम से, लेकिन दूसरी जो है हुगली है, जिसको भागीरथी हुगली भी कहा जाता है ना। अगर आपने जो है मेरे साथ पहले भी क्लासेस जो हमने डिस्कस करी है उनको देखा होगा अच्छे से, तो उसमें जिसको हुगली भी कहा जाता है, तो ये जो है इंडिया में ही रह जाती है ना, गंगा की एक स्ट्रीम। तो इसके जो है बैंक पर देखने को मिलता है कोलकाता, एक तो इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो हुगली रिवर के किनारे कोलकाता देखने को मिलता है, गंगा के किनारे जो है आपको पटना देखने को मिलेगा, और भी सिटीज़ देखने को मिलेगी, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इनको दो को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे अगर आप बात करें तो ये तो हमने डिस्कस करा हुआ है ना कि भागीरथी हुगली या फिर हुगली करके इससे क्वेश्चन बन चुका है। क्या क्वेश्चन था कि भाई ईस्टर्न रिवर जो है एकमात्र कौन सी है जो जिसे हम कहते हैं एस्चुरी बनाती है। आपने देखा था वेस्टर्न रिवर ही एस्चुरीज बनाती है, क्योंकि वेस्टर्न साइड को हाइट जो है बहुत ज़्यादा है, तो उनको जो है थोड़ा भी टाइम मतलब थोड़ी भी ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ पे वो जिसे कहते हैं बाइफरकेट हो पाए, है ना। और ईस्टर्न साइड को क्योंकि हाइट नहीं है, तो इसीलिए ईस्टर्न साइड को बाइफिकेशन देखने को मिलता है जनरली रिवर की, और डेल्टा की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। पर एकमात्र जो ऐसी रिवर देखने को मिलती है जो डेल्टा नहीं फॉर्म करती, वो भागीरथी हुगली रिवर है, जिसको हुगली कहते हैं वैसे हम। तो ध्यान में रखना इसी का नाम है। और एक क्वेश्चन और बना था गंगा रिवर से ही कि भाई कहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है जो मेन स्ट्रीम है यहाँ फरक्का वैली करके, वहाँ से जब जो है गंगा का जिसे कहते हैं बाइफिकेशन होता है, तो जो मेन स्ट्रीम एंटर होती है बांग्लादेश में किस नाम से होती है? तो पद्मा के नाम से। और मैंने आपको जो है पोस्ट करे हुए क्वेश्चंस भी, आप लोग उनको अटैम्प्ट नहीं करते हो, आप लोगों के लिए पोस्ट करे हुए, क्योंकि क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई गंगा रिवर से। हमने 2 साल में 3 क्वेश्चन देख लिए, है ना। तो वही ना, आगे भी अभी हम हमें डिस्कस करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनमें भी देखने को मिलेंगे। तो इनकी गंगा रिवर से तो क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा, तो इसको जो है अच्छे से वैसे कवर करा हुआ है, तो ध्यान में रखनी है आपको हर एक चीज़। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद 3 कंट्रीज। तो इसमें अभी हम आंसर देखेंगे, उसके बाद आगे मैप रखा हुआ है एक क्वेश्चन के बाद, तो उसमें हम फिर मैप के थ्रू भी देखेंगे कि कौन सी जो है स्टेट है। तो ये जो है वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है, और ये ना एक साइड तो नेपाल और फिर भूटान और जो है बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करती हुई दिखती है। अभी जो है मैप के थ्रू देखेंगे कि कहाँ पे जो है शेयर करती है बाउंड्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। तो अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक पूछी गई है अभी कौन सी है?
तो हमने आपके साथ डिस्कस करा था कि पहले तो देख लेते हैं कौन से, तो गुरु शिखर देखने को मिलेगी। अभी जो है मैप आगे रखा हुआ है, उसी के थ्रू डिस्कस करेंगे इसको। तो जैसे कि आपको देखने को मिलता है हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया में, है ना, नॉर्दर्न साइड को। और जो है आधे से ज़्यादा, यानी कि बात करो 70% टू 80 जो है इंडिया में ही लाई करते हैं हिमालयाज़, है ना। तो उसमें जैसे हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलते हैं, उसी तरह से इंडिया में और भी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है छोटी छोटी। जैसे हमने अरावली और जो है विंध्य पहले ही डिस्कस कर लिए, तो अरावली देखने को मिलेगी, विंध्यन देखने को मिलेगी, वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे, ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं देखने को, है ना, फिर नीलगिरी देखने को मिलती है। तो ये भी मैप के थ्रू देखेंगे, लेकिन ये कुछ एक और माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है, और सतपुरा माउंटेन रेंज मिलती है, उनकी भी अपनी हाईएस्ट जो है सबसे हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है। तो उनके बारे में क्वेश्चन बनते आए हैं और फिर से बन सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है उनकी हाईएस्ट पीक। अभी अरावली की हाईएस्ट पीक ध्यान में रखो, इन सब की जो है मैप के थ्रू बताती हूँ मैं, है ना। तो गुरु शिखरा जो है हाईएस्ट पीक है। तो मैप के थ्रू देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई बांग्लादेश जो है वेस्ट बंगाल कैसे 3 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको दिखेगा ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ये जो है यहाँ तक, और इधर से देखें तो चिकन नेक जो है वेस्ट बंगाल का ही एरिया है। तो ये जो है यहाँ से टच कर रहा है नेपाल के साथ, इधर से भूटान के साथ बाउंड्री टच कर रहा है, और इधर से बांग्लादेश के साथ। तो 3 हो गई ना स्टेट्स। तो ये आपको सॉरी 3 कंट्रीज़ होगी ना जिनके साथ बांग्लादेश जो बाउंड्री शेयर करता है, और एकमात्र ऐसी स्टेट है जो 3 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है ना। और इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे माउंटेन रेंजेस है। तो हमने अरावली तो डिस्कस करा था, यहाँ पे पालन घाट जो है गुजरात से लेके दिल्ली मजनू का टीला तक जो है आपको देखने को मिलेगा अरावली। इसकी हाईएस्ट पिक हमने गुरु शिखरा देखी है ना, ध्यान में रख लेना है। उसके बाद बात करें, यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलती है विंध्यन, ठीक है। और जो विंध्यन है इसकी जो हाईएस्ट, ये ब्लॉक माउंटेन है, ये देखा था हमने 4 माउंटेन है। हालांकि अगले जो क्लास में हम माउंटेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, कि कैसे कौन से प्रकार के माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तब हम फोल्ड माउंटेन डिस्कस करेंगे, ब्लॉक माउंटेन भी। और इसको जो है विंध्यन को ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक आपको गुडविल या फिर जिसे हम कभी कभी ऑप्शन में जो है सद्भावना पीक, और एक और नाम भी दिया होता है जो सद्भावना के अलावा कालू मार पीक करके, है ना। ये तीनों नाम ध्यान में रखने हैं। और जो है 2 से 3 बार अगर आप इनको देखोगे ना अच्छे से, तो आपको माइंड में बैठ जाएगी। और ऐसे ही मैप में आपको ड्रॉ करना है इनको, ठीक है। कि अरावली यहाँ जैसे देखने को मिलती है, हाईएस्ट पीक उसकी जो जिसे कहते हैं हम गुरु शिखर है। उसके बाद बात करें यहाँ पे विंध्यन, तो उसकी गुडविल, सद्भावना या फिर कालूमार पीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे आपको जिनको हम कहते हैं सतपुरा, तो यहाँ पे 7 स्मॉल माउंटेन बेसिकली इस साइड को जाती है, 7 स्मॉल माउंटेन रेंजेस दिखती है ना। तो उसकी हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी आपको भाई धूपगढ़ी, ठीक है। यहाँ पे कौन थी, गुरु शिखर, और यहाँ पे धूपगढ़ी देखने को मिलती है, ठीक है। एग्जैक्टली देखिए कहाँ पे है, तो ये ना एमपी में देखने को मिलती है, ध्यान में रख लेना। और जो है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, इस साइड ईस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं। ये जो है कॉन्टीन्यूस रेंज नहीं है, इसमें हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि भाई ये टूटी हुई दिखती है आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ से रिवर्स ये जो है नीचे को धंसा हुआ है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट। तो क्या देखने को मिलता है, यहाँ से रिवर का फ्लो देखने को मिलता है। तो उन्होंने जो कटाव किया है उस वजह से यहाँ पे आपको कॉन्टीन्यूस जो है इनमें कॉन्टीन्यूटी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना कि भाई वेस्टर्न घाट तो कॉन्टीन्यूस माउंटेन रेंज है, लेकिन ईस्टर्न घाट नहीं है ऐसे। और यहाँ पे इनको जो कनेक्ट करता है ना, उसको कहते हैं, एक सेकेंड, उसको जो है नीलगिरी माउंटेन रेंज कहते हैं। तो अब हम वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक देख लेते हैं। तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक की बात करें तो कौन सी देखने को मिलती है आपको, अन्नामुड़ी करके देखने को मिलती है, अन्नामुड़ी, है ना, ये ध्यान में रख लेना है। और जो है अन्नामुड़ी बात करें तो ये वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक तो है, लेकिन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को जो जोड़ती है माउंटेन रेंज, उसको क्या कहा जाता है, नीलगिरी, उस पर सिचुएटेड है। और जो नीलगिरी की भी हाईएस्ट पीक पूछें तब भी अन्नामुड़ी ही होगा, वेस्टर्न घाट की पूछें तब भी अन्नामुड़ी ही हाईएस्ट पीक होगा। और ऐसा क्यों, तो भाई जो वेस्टर्न घाट है ना उसी का एक्सटेंशन माना जाता है जो है नीलगिरी माउंटेन रेंज को, जो कनेक्ट करती है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को। तो इसीलिए इन दोनों की हाईएस्ट पीक किसको माना जाता है, अन्नामुड़ी को। और ईस्टर्न घाट की बात करें तो इसके ना 2 माउंटेन रेंज देखने को, मतलब 2 हाईएस्ट पीक मानी जाती है। एक तो जो है जिंदागढ़ी मानी जाती है, या जिंदागढ़ भी कहा जाता है कभी कभी, यहाँ आई देखने को मिलेगा या फिर ए देखने को मिलेगा, तो जिंदागढ़ या जिंदागढ़ी, है ना। और इसके बाद बात करें तो एक जो है आपको अरमाकोंडा भी ऑप्शन में देखने को मिलता है। और जो है अरमाकोंडा जो है ना, कभी कुछ एक बुक्स में ये हाईएस्ट पीक मानी होती है, कुछ एक बुक्स में ये, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि भाई दोनों में ना 10 मीटर का जो है डिफरेंस देखने को मिलता है।
तो ये 10 मीटर छोटी है इससे, तो इसीलिए आपको यही टिक करना है, ठीक है? जब दोनों ऑप्शन में हो तो यही टिक करना है। हाँ, अगर जिंदागढ़ी नहीं है ऑप्शन में तो आप अरमाकोंडा ऑप्शन में जो है सही आंसर टिक कर सकते हो। वैसे आपको वेस्टर्न घाट में जो है ये ध्यान रखना है कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अरमाकोंडा है और अगर नीलगिरी की हाईएस्ट पीक दी हो तो सॉरी अरमाकोंडा नहीं, जिसे कहते हैं हम अन्नामुडी, तो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक भी क्या दी होगी, वहाँ पे ऑप्शन में होगा तो आपको क्या करना है, अन्नामुडी ही टिक करना है, ठीक है? ये ध्यान में रख लेना है क्योंकि वेस्टर्न घाट का ही एक्सटेंशन जो है माना जाता है नीलगिरी माउंटेन रेंज को। तो अभी आपके जो है माइंड में अच्छे से बैठ गए होंगे और हिमालयस को तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, है ना? 2 से 3 बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेड ऑफ कोरल? तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि भई इनमें से कौन-सा द्वीप यहाँ पे मिसिंग है? यहाँ पे वैसे होना चाहिए था आइलैंड की, कौन-सा आइलैंड जो है कोरल का बना हुआ है, तो वो जो है लक्षद्वीप आइलैंड है। अब जो कोरल आपने शब्द पहले भी सुना होगा, कोरल रीफ हमने डिस्कस करा था कि वर्ल्ड की सबसे जो है हमें कोरल बड़ी कोरल रीफ देखने को मिलती है, वो कौन-सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है ना? उसपे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका था कि भई सबसे फेमस कोरल रीफ कौन-सी कंट्री में देखने को मिलती है? तो हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में, है ना? अगर ऐसे ऑस्ट्रेलिया दिखता है तो यहाँ जैसे देखने को मिलती है और अराउंड जो है 2300 किलोमीटर के अराउंड देखने को मिलती है ना? हमने देखा था। तो इस साइड को जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड को देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया की। ये चीज़ डिस्कस करी थी, इसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है। जबकि क्वेश्चन ऐसे बना था कि फेमस जो कोरल रीफ देखने को मिलती है वो कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया उसका राइट आंसर था, है ना? अब अगेन हमने जब कोरल शब्द सुना तो हम इसको देख लेंगे कि वे एक्चुअली में है क्या ये कोरल शब्द। लेकिन ध्यान रखना कि जो कोरल है ना, कोरल आइलैंड्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? यहाँ पे आइलैंड्स जो है मिसिंग है। तो यहाँ ध्यान रख लेना कि जिनको हिंदी में मूंगे कहते हैं और द्वीप मूंगा द्वीप जो है कौन से इंडिया में, तो आपको लक्षद्वीप देखने को मिलते हैं एकमात्र, है ना? अब हम देख लेते हैं कि भाई एक्चुअली में है क्या कोरल। तो आपको ना देखने को मिलेगा बेसिकली कोरल कुछ और नहीं है, इसमें ना आपको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है और एक माइक्रो जो है जिसे हम कहते हैं प्लांट देखने को मिलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम जो क्या देखने को मिलता है, कोरल पॉलिप्स देखने को मिलता है। और जो है हमारे पास वैसे आपको लगेगा कि ये शब्द है क्या एक्चुअली में, है ना? तो इसीलिए आप देख लो, आपको ज़्यादा जो है इसको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, बस ऊपर-ऊपर से ध्यान में रख लेना कि ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको कोरल पॉलिप्स कहते हैं और माइक्रो प्लांट होता है जिसको हम ज़ूज़ैंथेला कहते हैं, है ना? तो ध्यान में रख लेना। और जो कोरल पॉलिप्स हैं बेसिकली ये जैसे कि मैंने बताया ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म को जो है क्या आवश्यकता होती है, एक तो फूड की और सेकंड बात करें तो फूड के अलावा आपको ऑक्सीजन देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पे जैसे कि ये क्या है, एक जिसे कहते हैं प्लांट है, तो इसको क्या आवश्यकता होगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, दूसरा इसको जो है शेल्टर यानी कि होम की आवश्यकता होगी। तो 2 चीज़ें इसको चाहिए। अब जो है आपको देखने को मिलेगा कि फूड और जो है ऑक्सीजन किससे प्राप्त करेगा जो है ये ऑर्गेनिज्म जिसको कोरल पॉलिप्स कहते हैं। तो वो करेगा इसको प्राप्त जो है ज़ूज़ैंथेला से जो एक प्लांट है। और वहीं बात करें तो प्लांट को क्या चाहिए, O2 चाहिए, CO2 चाहिए और बात करें तो शेल्टर चाहिए, तो कहाँ से उसको मिलेगा, तो ये मिलेगा इसको जो है ऑर्गेनिज्म से। तो ये जो है इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी कि एक की नीड दूसरा जो है क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन देखने को मिलता है यहाँ पर आपको। और फिर क्या होता है ये सिम्बायोटिक रिलेशन जो है मतलब ये एक की नीड दूसरा जो है फुलफिल कर रहा था, इनकी फूड और जो है O2 चाहिए वो इससे मिल रही थी, ज़ूज़ैंथेला प्लांट है जो कि, और वहीं पे इसको शेल्टर चाहिए था और जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी, वो जो है ऑर्गेनिज्म ही दे सकता है ना इसको। तो वो देखने को मिलेगा भाई सिम्बायोटिक रिलेशन, मतलब इसमें सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में देखने को मिलता है कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा कि जो ये जिसे कहते हैं हम प्लांट है ना ज़ूज़ैंथेला, इसकी ना जो है क्या देखने को मिलता है डेथ की, ये मर जाता है। और ये मर गया जब बिल्कुल जो है सिंपल शब्दों में समझा रही हूँ, तो ये मर गया तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है, क्योंकि भई अभी मर गया, तो अब इसको कौन फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा? तो ये भी मर जाएगा, दोनों मर जाते हैं। फिर इनके जो है देखने को मिलता है, जो स्केलेटन इनके बच जाते हैं ना, तो स्केलेटन जो है बाद में जो फ्लोट करते हुए दिखेंगे आपको पानी में ना, है ना? तो उसी को क्या कहा जाता है, वैसे जो है हम क्या कहते हैं उसको, कोरल रीफ कहते हैं जनरली, है ना? तो यही जो कोरल आइलैंड्स देखने को मिलते हैं इंडिया में, कौन से है, लक्षद्वीप है। ये इसलिए समझाया क्योंकि आपको क्वेश्चन बना हुआ है, अगली बार ऐसे भी हो सकता है कि कोरल है क्या एक्चुअली में, तो आपको पता होना चाहिए कोरल पॉलिप्स और ज़ूज़ैंथेला के स्केलेटन से मिलकर बनती है, ठीक है? तो कोरल पॉलिप्स जो है क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ज़ूज़ैंथेला एक जो है माइक्रो प्लांट है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ बता दी मैंने, तो ध्यान में रखना जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसको जो है फूड और जो है अगर बात करें ऑक्सीजन कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, तो क्या इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। और ये पानी में देखने को मिलते हैं। फिर बाद में जब इनके जो मृत्यु होगी दोनों की, तो फिर क्या, भई ये जो है स्केलेटन इनका पानी में देखने को मिलेगा आपको तैरते हुए, तो वही आइलैंड्स हमें लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वैसे आपको बाकी तो
पता है भी कि कहाँ जो है हमें देखने को मिलता है अंडमान निकोबार, और किस साइड को हमें जो है लक्षद्वीप देखने को मिलता है ना। एक बार देख लेते हैं इनको भी मैप ड्रॉ करके, क्यों ही छोड़ना। तो पहले मैप थोड़ा यहाँ से गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कोलकाता, और जो है हमने देखा था दूसरा हल्दी हल्दी घाटी नहीं, हल्दीया के जो पोर्ट था वो दोनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा भी कि यहाँ पे वे ऑफ बंगाल है, इधर आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलता है। बेसिकली ये तो यूं है, पर यहाँ पे अंडमान निकोबार देखने को मिलते हैं आपको। जो हमने देखा था कि पूर्वांचल का एक्सटेंशन माना जाता है, और ओवरऑल देखें तो हिमालय का एक्सटेंशन माना जाता है। वहीं पे आपको क्वेश्चन बन सकता है जब यहाँ से बना कि भाई लक्षद्वीप किसके बने हैं, कोरल के बने हुए, या फिर कोरल के बने हुए द्वीप कौन से हैं, तो लक्षद्वीप है जो अरेबियन सी में देखने को मिलते हैं, और वेस्ट बंगाल में अंडमान निकोबार देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, भूलना नहीं है इनको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी, या फिर जिसको अन्नामलाई रेंज भी कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि नीलगिरी जो माउंटेन रेंज है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो अन्नामलाई माउंटेन रेंज से भी जाना जाता है। और बात करें इसकी हाईएस्ट पीक, मैंने बताया था कि अन्नामुड़ी जो है हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की ही नहीं मानी जाती, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट को जो है ईस्टर्न घाट से कनेक्ट करती है नीलगिरी, उसके ऊपर सिचुएटेड है, तो इसको भी इसकी हाईएस्ट पीक भी अन्नामुड़ी ही मानी जाती है। और बात करें तो ये कुछ और नहीं, वेस्टर्न का ही एक्सटेंशन है ना, वेस्टर्न घाट्स का ही, तो ध्यान में रख लेना है आपको। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बोट इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, ये मैंने उसी टाइम बता दिया था जब हमने डिस्कस करा था अभी कि जो है कहाँ कहाँ पे पोर्ट्स की लोकेशन है। तो देखने को मिलेगा कोच्चि करके आपको, है ना, ध्यान में रखना, केरल में है, तो इनको भूलना नहीं है। उसके बाद बात करें, कोड्रेमा इज़ फेमस फॉर विच मिनरल, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन चुका है, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं आपके लिए ये सारे किसी न किसी एग्जाम में बने हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। फिर मैंने इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, सारे तो नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि जिस तरह से आपका जो है पैटर्न है ना पीछे देखने को मिला कि किसने कौन से कहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं, कैसा पैटर्न फॉलो करा है एग्जामिनर ने, उसी तरह के आपके क्वेश्चन रखे हुए हैं। अब जो है पोर्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, कौन सा मिनरल जो है कौन से पर्टिकुलर जिसे कहते हैं हम खदान, या कहीं फिर मायने वहाँ से मिलता है, तो वो भी देखना है हमें, है ना, उससे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। या फिर अगर बात करें रिवर से क्वेश्चन जो है, जैसे कि गंगा रिवर से क्वेश्चन बने हुए बार बार, है ना, तो हमने देखे, तो वो सारी चीज़ें जो है हमने उसी के इर्द गिर्द चीज़ें रखी हुई है, ताकि वहाँ से फिर क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं, है ना। तो इसीलिए हम अभी जो है और कैसे पहले प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हम जो है प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके क्या देख सकते हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बने, इन टॉपिक से बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन, तो उन्हीं के इर्द गिर्द मैंने जो आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे हुए हैं। और ऐसा नहीं डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इनके इर्द गिर्द ही बनेंगे, पर हमने जो है उसके ओवरऑल चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा कि हम सिर्फ उसी क्वेश्चन को डिस्कस करके आगे निकल रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बन चुका है, तो हमने देखा था कि जो कोडरेमा झारखंड में देखने को मिलती है, और ये अभ्रक के लिए फेमस है। आपको ध्यान रखना, जब भी कोई माइन का नाम दिया तो एक तो कहाँ पे है ये लोकेटेड, और जो है उसके बाद इसमें क्या एक्चुअली में कौन से खनिज के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, इतना ही ध्यान में रखना होता है। बाकी तो हमने बहुत सारी जो है डिफरेंट डिफरेंट जिनको बात करें माइंस डिस्कस करिए, कौन से पर्टिकुलर अगर बात करें स्टेट में है, और कौन सी चीज़ के लिए फेमस है, इनकी कौन से मिनरल के लिए फेमस है ना, हर एक चीज़ डिस्कस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक हमने देखी हुई कि जिंदागढ़ी है, या जिंदागढ़ भी कहा जाता है ना, दोनों ही ऑप्शन में मिलते हैं। कई बार गढ़ी मिलता है, आई लगा होता है इधर, कई बार ए लगा होता है, तो जिंदागढ़ कहा जाता है ना, ध्यान रख लेना है। और यहाँ पे अरमाकोंडा भी देखने को मिला, मैंने बताया कि इनमें जो है कितना जो है मीटर का डिफरेंस देखने को मिलता है, 10 मीटर, ये छोटी है इससे, तो इसलिए अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ये टिक कर लेना। पर कुछ एक बुक्स में इसको जो है हाईएस्ट पीक माना है, तो जब आप इनकी हाइट देखोगे तो 10 मीटर का डिफरेंस देखने को मिलता है, सेकेंड नंबर पे आती है। तो शायद से कुछ एग्जामिनर का जो है एरर, यानी कि जो आंसर की में कुछ एरर होगा, पर बुक में दिया हुआ है एक्चुअली में अरमाकोंडा करके जो हाईएस्ट पीक, पर देखें तो जिंदागढ़ जो हाईएस्ट पीक है, कुछ एक बुक्स में ये भी है ये भी है, तो मैंने दोनों ही बता दिया। कल को दोनों क्वेश्चन में दोनों ही आ गया ऑप्शन में, तो फिर वो तो एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है कि उसने कौन सा जो आंसर की में देना है ना आंसर, हो सकता है वो इसको दे दें, पर भाई हाईएस्ट पीक तो ये है ना, हम तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो मैंने बता दिया कि फिर कैसे जो है अटैम्प्ट करना है ना, हाईएस्ट पीक जो है उसी को टिक करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंज, तो हमने ये चीज़ देखी भाई कौन सी है, सतपुरा माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ी। हमने देखा अरावली की, तो अरावली की हमने देखी कि भाई गुरु शिखर है ना। विंध्यन की देखी हमने, जिसको गुडविल कहा जाता है, सद्भावना भी कहा जाता है, या फिर एक और नाम से जाना जाता है इसको, जिसे कहते हैं हम कालू मार करके।
है ना? ये भी देखा हमने। उसके बाद बात करें सतपुरा, सतपुरा की हमने देख ली धूपगढ़ी, है ना? वेस्टर्न घाट्स की भी हमने देख ली अन्नामुडी करके है। उसके बाद बात करें ईस्टर्न घाट की तो जिंदागढ़ देख लिया हमने। नीलगिरी की भी अन्नामुडी ही हाईएस्ट पीक है। तो ध्यान रखना, और क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कनेक्ट करने वाली कौन सी माउंटेन रेंज है, तो कौन सी है? नीलगिरी है। वो भी ध्यान में रख लेना, है ना? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट पोर्ट आपको देखने को मिलेगा भाई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है लार्जेस्ट पोर्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो है अगर पूछें कि अगर क्वेश्चन ऐसे बना कि लार्जेस्ट कंटेनर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेनर, तो कंटेनर के कॉन्टेक्स्ट में भी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है सबसे बड़ा पोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया कार्गो के प्रोस्पेक्टिव से जो है हमारे पास कौन सा लार्जेस्ट पोर्ट देखने को मिलता है, तब आपको कौन सा करना है। तो हमने अभी देखा ना मुंद्रा पोर्ट करके, तब आपको मुंद्रा टिक करना है जो गुजरात में है। तो इसीलिए मैंने आपको इसकी लोकेशन भी बताई। अगर आपको सिंपल पूछा हो लार्जेस्ट पोर्ट तो आपको जेएल नेहरू ही टिक करना है, जिसको नावा सेवा हो सकता है जेएल नेहरू ऑप्शन में ना हो के क्या दिया हो, नावा सेवा करके पोर्ट दिया हो, है ना? इसी का नाम है और महाराष्ट्र में। लेकिन जब आपको स्पेसिफिक दिया हो कि भाई कार्गो के प्रोस्पेक्टिव से पूछा है, तो आपको क्या करना है? मुंद्रा पोर्ट करना है। और अगर पूछा हो स्पेसिफिक यहाँ पे भी कि भाई पूछा है जिसे हम कहते हैं कंटेनर, है ना? कार्गो सॉरी लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट देखा जाए, तो कंटेनर के प्रोस्पेक्टिव से पूछा हो तो फिर आपको क्या करना है टिक, उस टाइम आपको जेएल नेहरू। और ऐसे अगर स्पेसिफिक अगर क्लियर ना करा हो तो आपको इसी को टिक करना है उस टाइम, तभी सबसे लार्जेस्ट पोर्ट इसी को मानना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना क्योंकि पोर्ट से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इसीलिए मैंने जो आपको जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे डिस्कस कर लिए इनसे रिलेटेड। बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो जो है अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।